फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं, जिसमें एफआरएस केवाईसी के संबंध में भी कमेंट है, इसके अलावा मानदेय के संबंध में कमेंट है, बहाली के संबंध में भी कमेंट है। तो जो भी इंपोर्टेंट जरूरी क्वेश्चन है, चलिए आगे हम आपको डिस्कस करते हैं। इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका चैनल जुड़े उनको मैं जानकारी दे दूं कि संडे के शाम को जो ये संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसमें संडे के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के दिया जाता है। अगर आपको कोई जरूरी क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप संडे कमेंट में पाना चाहती हो, तो जहां भी क्वेश्चन कमेंट या फिर मैसेज कीजिएगा वहां पर जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उसको सर्च करके स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स के लिए इस सप्ताह का जो पहला क्वेश्चन कमेंट आया है चंदा कुमारी नाम से पूछा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी थीम के अंतर्गत जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं की बिहार के 24 जिलों में चल रही है। 1,10,000 में से 78,000 सेविकाओं की जो इसमें ट्रेनिंग होने वाली है, इसी के रिलेटेड कमेंट आया है। इनके द्वारा पूछा गया कि अतुल भाई नमस्ते, ये ट्रेनिंग क्या मधेपुरा ज़िला में होगी या नहीं? संडे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे मधेपुरा ज़िला में मुरलीगंज परियोजना की सेविका हूँ। देखिए, जब मैंने लिस्ट दिखाया था आईसीडीएस का लेटर जब आप सभी को दिखाया था, उसमें जो है मधेपुरा ज़िले का नाम नहीं था। बिहार के मात्र 24 जिलों में जो है ये ट्रेनिंग फिलहाल के लिए चल रही है। 14 जिलों के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। हालांकि जानकारी मिलेगी तो सूचना मिलेगी। मधेपुरा में अभी ट्रेनिंग नहीं होगी। नेक्स्ट कमेंट जो है सीधे सीधे संडे कमेंट्स के लिए पूछा गया है एसके वर्मा नाम से। इन्होंने पूछा है कि हमें पूछना था कि एफआरएस और ई-केवाईसी करने के बाद दूसरे महीने में क्या एफआरएस करना ज़रूरी है या बिना एफआरएस के टीएचआर जो है वैलिड रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है बना कर रखा हुआ है आज से लगभग 10-15 दिन पहले ही, कि अगर आपने उस लाभार्थी का फेस कैप्चर ऑलरेडी कर लिया है जिस लाभार्थी का जो है आधार नंबर रजिस्टर्ड था। मान लीजिए जो बच्चा है, बच्चा का आधार नहीं है, बच्चे के पिता के नाम से आपने रजिस्टर किया था और पिता जो है पिछले महीने टीएचआर लेने आए थे, उनका ई-केवाईसी फेस कैप्चर करने के बाद किया गया था, तो बाद में आपको ई-केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी फेस वेरीफाइड दिखाएगा। इसी के संबंध में इनका रिप्लाई जो है इनके द्वारा भाग के द्वारा लिखा गया है कि पर मंथ फेस कैप्चर करना जरूरी है, बट ई-केवाईसी नहीं होगा, क्योंकि ई-केवाईसी आपने पहले ही कर दिया है। इनका भी आंसर जो है इसके लिए बहुत सही लिखा गया है। नेक्स्ट कमेंट हाजरा खातून के नाम से आए हुआ है। लिखते हैं कि 0 से 3 वर्ष में बच्चे के आधार से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसमें फेस कैप्चर किसका होगा टीएचआर के लिए? प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी 0 से 3 वर्ष के बच्चे का आधार बन गया है, आपने उसी के आधार से उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आप पूरी कोशिश ये कीजिए कि उस बच्चे के फेस कैप्चर से ही जो है आप वहाँ पर ई-केवाईसी कर दे, उसका ही फ़ोटो क्लिक करें, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद बार आपको जो है ई-केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करना होगा जो लोग टीएचआर लेने आएंगे। अगर इसके जगह पर माता का आधार दिया गया तो माता का ही जो है फेस कैप्चर करके ई-केवाईसी करें, पिता का दिया गया तो पिता का करना है। इसी के संबंध में इन्होंने रिप्लाई में लिखा है कि माँ या पिता में किसी का भी फेस कैप्चर हो सकता है अगर रजिस्ट्रेशन बच्चे के आधार कार्ड से हुआ है तो। नेक्स्ट कमेंट कुंदन कुमार नाम से आया हुआ, इन्होंने लिखा है कि क्या यह ट्रेनिंग, जी हाँ, पोषण भी पढ़ाई भी जो ट्रेनिंग चल रही है जिसमें 450 रुपये प्रतिदिन का खर्चा सेविकाओं के लिए विभाग कर रहा है, उसमें यात्रा भत्ता है और दिन भर का खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था है, तो क्या यह ट्रेनिंग सहायिकाओं को भी होगा? संडे कमेंट बताएं। जी नहीं, सहायिकाओं का जो के लिए ये ट्रेनिंग नहीं है। पोषण भी पढ़ाई भी सिर्फ सेविकाओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है बिहार के 24 जिलों में। नेक्स्ट कमेंट कंप्यूटर लर्निंग बॉय नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि संडे कमेंट अतुल भैया अप्रैल मंथ का, जी हाँ, अप्रैल मंथ का मानदेय कब तक आएगा? संडे कमेंट में बताइए समस्तीपुर जिले का। ध्यान से सुनिएगा, आपके ज़िले में हो सकता है कि आपके परियोजना में किसी महीने का मानदेय पहले आ जाए, तो उसी ज़िले के अलग परियोजना में उसी महीने का मानदेय 5 दिन 10 दिन आगे पीछे आ सकता है। इसका कोई फिक्स जो है वो डेट नहीं रहता है।
आप लोगों को अपने मानदेय का स्टेटस चेक कर लेना है और जानकारी के लिए अपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा। तो स्टेटस देख के एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मानदेय जो है आपका जो है 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में कब तक आएगा। लेकिन अभी जो मानदेय का स्टेटस है 2-4 जिलों का मैंने देखा हुआ है, वहाँ पर अभी सिर्फ सेंड टू हेड क्वार्टर हुआ है। यानी कि अप्रैल महीने का जो पेमेंट का एब्सेंटी वेरिफिकेशन है, सैलरी जनरेट है, सेंड टू डीपीओ है, सेंड टू हेड क्वार्टर हो चुका है। हेड क्वार्टर से अभी तक पैसा अकाउंट में, बैंक में नहीं भेजा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं अभी 1 सप्ताह का समय और लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके यहाँ भी एब्सेंटी वेरिफिकेशन या अप्रैल महीने का नहीं हुआ हो तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है। वो स्टेटस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कमेंट अमरजीत कुमार नाम से आया हुआ, लिखा गया कि सेविका सहायिका भर्ती 2024 में निकाला गया, कब तक होगा भैया संडे कमेंट में बताएं। ध्यान सुनिएगा, आपको अपने ज़िले का जो है एनआईसी का वेबसाइट जो है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में हमेशा से जो है चेक करते रहना है। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी का फॉर्म भरने के बाद उसकी काउंसलिंग का डेट आता है, लेकिन सेविका या फिर महिला उसके ध्यान में नहीं रहने के चलते वो डेट छूट जाता है। तो इसके लिए आपको जिले के वेबसाइट को जो है लगातार अपडेट रखना है, उसको चेक करते रहना है। बाकी अभी सेविका सहायिका बहाली जो है कई जगहों पर स्थगित कर दी गई है। इस सप्ताह का सबसे लास्ट संडे कमेंट जो है ज्योति कुमारी नाम से पूछा गया है। लिखा गया है कि बांका जिले में कब आएगा सर, संडे कमेंट को बताइएगा। देखिए, बांका जिले में जो है फिलहाल सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए जो प्रमोशन वाली बहाली है वहाँ पर अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन मैंने आज से 1 वर्ष पहले ही कहा था कि 2025 में चुनाव के पहले बिहार के लगभग सभी 38 जिलों में जो है वो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा जा चुकेगा और कई जगहों प्रोसीजर आगे भी बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे करके सभी जगहों का फॉर्म आ रहा है। बांका जिले में भी आएगा, बिहार शरीफ में भी आएगा, सिवान में भी आएगा, कैमूर में भी आएगा। जो बचे हुए लगभग 20 जिले हैं जहां पर वैकेंसी अभी तक नहीं आएगा, वहां भी आएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, क्योंकि आने के बाद समय नहीं मिलेगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए, जिसका आंसर दिया, उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने को मिला होगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अपने अनुभव के आधार पर देता हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई जरूरी क्वेश्चन छूट गया, वेरी सॉरी, क्योंकि कमेंट काफी ज्यादा आते हैं संडे के लिए, क्वेश्चंस आते हैं, सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके लिए वेरी सॉरी। आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।